जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 73 को। साथियों बतलाना चाहेंगे आप लोगों को कि सेट नंबर 73 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 72 तक जो है टोटल क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। और कोई कोई तो क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि रेलवे के द्वारा 4-4 बार 5-5 बार पूछा गया क्वेश्चन रहता है। जैसे आप लोग एग्जांपल के तौर पर पहला नंबर ही क्वेश्चन को देखिएगा तो देखिए ये क्वेश्चन रेलवे के द्वारा 4 बार पहले पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ही आप लोग को टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया आप लोग का प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरा होता है आप लोग का टीसीएस वाला क्वेश्चन। टीसीएस इस बार भी आप लोग एग्जाम कंडक्ट कराएगी रेलवे की, इसलिए टीसीएस वाला भी क्वेश्चन डालते हैं। तीसरा आप लोग का रहता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का इसलिए क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन में स्पेशली 30 से 40% जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी पर पूछता है, इसीलिए एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हम डालते हैं। और चौथा आप लोग का क्वेश्चन रहता है कोटा वाला क्वेश्चन, यानी कि रेलवे में जो इंटरनल बहाल के लिए एग्जाम होता है, जो भी कैंडिडेट्स पहले से रेलवे में कार्यरत है वो लोग अपने पोस्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उनको भी इंटरनल एग्जाम देना पड़ता है। वो जो एग्जाम दिया जाता है ना, वो एग्जाम वाला क्वेश्चन आप लोग के फिर से डायरेक्ट भर्ती में पूछता है साथियों। तो ये चारों पैटर्न पर हम आप लोग को क्वेश्चन कवर कराते हैं और सेट नंबर 72 तक यही चारों पैटर्न पर हम आप लोग को लेकर क्वेश्चन जो है कवर कराए हैं साथियों, ताकि आप लोग के आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहे। तो अगर आप लोग सेट नंबर 72 तक क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग को जाकर के सभी भाई लोग क्लास वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वो सारे क्लासेस हैं। चलिए अभी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं सेट नंबर 73 को। कर रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व जो है, तारत्व यानी कि पिच अधिक होगा। तो देखिए किसकी पूछ रहा है तारत्व अधिक होगी, तो आइए देख लिया जाए। पुरुषों की तारत्व शेर का दहाड़ना, या फिर पुरुषों की ध्वनि हो गया, शेर का दहाड़ना हो गया, मच्छर का भिनभिनाहट हो गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान दिए होंगे जो मच्छर है ना भैया, मच्छर वो भिन्न करता है ना, उसका सबसे ज्यादा तारत्व होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मच्छर की भिनभिनाहट। ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच अधिक होगा, तो मच्छर का भिनभिनाहट का होगा। और ये क्वेश्चन रेलवे के द्वारा आप लोग का 4 बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम के लिए बीबीआई हो सकता है साथियों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर। चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि। तो देखिए चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि, तो आइए बतला दे आप लोग को। अंधेरे में उनकी नजर बेहतर होती है, नहीं, गलत बात। उनकी आंखों की पुतलियां बहुत बड़ी होती है, ये भी नहीं होगा। उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्रश्रय तरंगों के द्वारा किया जाता है, यस, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, इनका कारण यह होता है कि उनका जो मार्गदर्शन है उनके द्वारा उत्पन्न प्रश्रय तरंगों के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर कर रहा है प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच क्या है भैया, तो आइए देख लेते हैं। देखिए प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया जो कांच होता है वो हमारे छोटे भाई पाइरेक्स कांच होता है। कौन सा होता है? पाइरेक्स कांच होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीबीआई क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। ध्यान रखना है आप लोग को, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोगों में लिया गया कांच क्या है, तो पाइरेक्स कांच होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। डैश के परितत्व से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है, तो किसके वजह से नहीं होगा हमारे छोटे भाई, आइए देखते हैं हम लोग सही जवाब। देखिए यहां पर होगा वायु तापक्रम, वायु तापक्रम होगा, नहीं होगा, वायु तापक्रम कभी नहीं होगा। वायु में उपस्थित नमी की मात्रा नहीं, वायु दाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग कि वायु दाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन करा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वह एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा छोटे भाइयों, भौतिक शास्त्री थे। दोस्त जिस प्रकार का हम आप लोग को अभी सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर करा रहे हैं
ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चंस का आप लोगों के लिए एक पीडीएफ भी उपलब्ध कराया है। पुराने कैंडिडेट्स को तो मालूम है क्योंकि लगभग 1000 का 2000 लगभग कैंडिडेट्स जो है इस पीडीएफ को ले चुके हैं। तो आप लोग को यहाँ पर हम बतलाना चाहेंगे कि दोस्त ये जो पीडीएफ हम बनाए हैं ना, जो आप लोग के रेलवे के स्पेशली साल 2024 के एग्जाम के लिए बनाया गया है, चाहे आप लोग रेलवे में किसी भी जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप किए हों या फिर करने वाले हैं ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी के लिए या फिर एएलपी टेक्नीशियन हो या फिर आरपीएफ हो, सभी के लिए रामबाण साबित होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टीसीएस पैटर्न पर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन और कोटा वाला क्वेश्चन, चारों इसमें आप लोग को कवर कराए हैं। और उसके साथ साथ जो आगे आप लोग के आगामी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे भी क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं इसमें, ठीक है। तो इस पीडीएफ में साथियों अगर हम लोग क्वेश्चन की संख्या की बात कर ले तो 20,000 प्लस इसमें क्वेश्चन की संख्या है, यानी कि 20K प्लस 20,000 प्लस इसमें क्वेश्चन आप लोग के लिए डाला गया है, जिसमें साइंस से आप लोग के लिए 4000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। जीके से अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें आप लोग को 8000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टैटिक जीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो लगभग जो है 2000 क्वेश्चन आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा स्टैटिक जीके से। इसी प्रकार मैथ और इसी प्रकार रीजनिंग का आप लोग का मतलब कि रेलवे में जो भी सब्जेक्ट से एग्जाम आप लोग के होते हैं वो सब्जेक्ट के लिए स्पेशली रामबाण एक पीडीएफ बनाए हैं। 20,000 प्लस क्वेश्चन आप लोग के लिए है साथियों। अगर आप लोग इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन है तो देखिए, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि जिसका नाम इफेड्रिन है वह किससे प्राप्त की जाती है, तो इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर देखिए लिटमस किस में से निकाला जाता है, तो लिटमस लाइकेन में से निकाला जाता है। इधर देखिए नीचे तो सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने किया, तो इवानोव्स्की ने वायरस की खोज किया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लाल सागर का रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, सही जवाब शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के रेलवे के आगामी एग्जाम्स में साथियों पूछने वाले हैं। अगर आप लोग एएलपी टेक्नीशियन के कैंडिडेट्स हैं या फिर कोई भी रेलवे में कोई भी जॉब के लिए आप लोग फॉर्म को फिलअप किया है तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आप लोग के लिए रामबाण पीडीएफ बनाया गया है दोस्त। पीडीएफ को लेने के लिए क्या करना होगा, तो चलिए हम लोग तो इसका जवाब देख ही लिए हैं, भौतिक शास्त्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग को हम पीडीएफ के लिए एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 787870141238। ये आप लोगों के लिए दोस्तों व्हाट्सएप नंबर जो है प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। कौन सा नंबर, 7870141238, ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप करके बोल दीजिएगा कि भैया हमें रेलवे 2024 के लिए स्पेशल पीडीएफ दे दीजिए, जिसके लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज पे करने होंगे। दोस्तों आप लोग पहले पेमेंट करके उसके बाद स्क्रीनशॉट दीजिएगा तो ही आप लोग को ये पीडीएफ दिया जाएगा। और मानते हैं कि अगर आप लोग का सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट कमजोर है, सिर्फ साइंस या फिर सिर्फ जीके, तो सिर्फ उसी का आप लोग पीडीएफ लीजिएगा, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। उसके लिए सिर्फ आप लोग को 30 रुपये पे करने होंगे वन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग कॉम्बो कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 70 रुपये में आप लोग को 20,000 प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है साल 2024 के रेलवे के एग्जाम के लिए साथियों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। एक सुपरसोनिक वायुयान जो है की गति होती है, तो सही जवाब क्या होगा, आइए देख लेते हैं। ध्वनि की चाल के बराबर नहीं, ध्वनि की चाल से कम नहीं, ध्वनि की चाल से अधिक, यस, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। एक सुपरसोनिक जो होता है ना, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है, कितनी होती है भैया, तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 7 नंबर कह रहा है कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। तो देखिए दोस्तों, सुपरसोनिक विमान जो है वो किसे हानि पहुंचाता है, सही जवाब होगा हम लोग का ओजोन मंडल। ओजोन मंडल को जो है सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है, ठीक है, यानी कि उसको लॉस होता है भैया, उसे प्रॉब्लम होती है, हानि पहुंचाता है, ठीक है, क्या उसको, तो ओजोन मंडल को कौन हानि पहुंचाता है, तो सुपरसोनिक विमान। 8 नंबर, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कई बार आप लोग को बतला चुके हैं, सही जवाब क्या होगा, तो आइए देखिए। ऑडियोमीटर नहीं, ऑडियोफोन नहीं, हाइड्रोमीटर नहीं, हाइड्रोफोन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों, तो हाइड्रोफोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है कि जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती है तब निम्नलिखित किस परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया गया है, नहीं होता है, तो सही जवाब होगा हम लोग का आवृत्ति में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आवृत्ति में।
जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती है तब निम्नलिखित किस परिणाम में परिवर्तन नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा हम लोग का आवृत्ति में नहीं होता है छोटे भाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विकिरण का कारण है। तो देखिए दोस्त, वायुमंडल में प्रकाश के विकिरण का कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, धूलकण होता है। क्या होता है? धूलकण। ध्यान देना है आप लोगों को छोटे भाइयों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, नोट्स में जरूर बना लीजिए। वायुमंडल में प्रकाश के विकिरण का कारण क्या है? तो धूलकण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वैसे अगर आप लोग पीडीएफ ले लिए हैं तो वहां पर आप लोग को ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। चलिए, पारास्वय ध्वनि जो है यह सुनी जा सकती है, किसके द्वारा सुनी जा सकती है दोस्तों? तो आप लोग को यहाँ पर बतलाना चाहेंगे, कुत्तों के द्वारा सुनी जा सकती है, ठीक है। कुत्तों के द्वारा सुनी जा सकती है। कुत्ता या फिर बिल्ली भी रहता ना तो भी वो सही होता, ठीक है। कुत्ते बिल्ली ये सब रहता तो सही होता, ठीक है, मगर मनुष्य नहीं होगा। चलिए, प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है? तो प्रकाश जो होता है वो सबसे अधिक गति से हमारे छोटे भाइयों किस में यात्रा करता है? तो पानी में तो नहीं होगा, निर्वात में करता है। किस में? निर्वात में करता है। प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है? तो निर्वात में करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। दोस्त एक बार आप लोग से भी निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप लोग रोजाना क्लासेस को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन ज्यादा रहेगा, इजीली आप लोग रोजाना क्लासेस को वॉच करते रहिएगा। उसके साथ साथ चैनल पर नए वीडियो किए हैं जितने भी कैंडिडेट्स, तो वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और आप लोग को बतलाना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप लोग भी हमें चाहते हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट करें, और तो आप लोग को सिंपली कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को अपने सोशल आईडी पर जरूर से जरूर एक बार पोस्ट कर दीजिएगा, अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां आप लोग का मन हो आप लोग जरूर एक बार वीडियो को अपने आईडी वगैरह पर पोस्ट कर दीजिएगा, दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए। आगे हम आप लोग का वादा करते हैं, हमारा चैनल आप लोग के लिए फ्यूचर में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा हमारे छोटे भाइयों, क्योंकि हम आप लोग को अगर सपोर्ट करिएगा तो मैथ रीजनिंग सारा क्लासेस फ्री में उपलब्ध कराएंगे इसी प्रकार से। 30 नंबर, विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न तरंगे हैं। तो देखिए, विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न तरंगे कौन सी होंगी? तो सही जवाब आप लोग का हो जाता है अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुदैर्ध्य साथियों। विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य होंगी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का रहा है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है परावर्तन की घटना घटित होती है। तो सही जवाब क्या होगा हमारे दोस्तों? तो आइए देख लिया जाए। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है परावर्तन की घटना जो है यह घटित होती है, यह किस में होगा? अनियमित नहीं, नियमित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नियमित सही जवाब होगा हम लोग का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 50 नंबर, डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो किसमें? अभी ना नहीं, ध्वनि की गति हम लोग नहीं देखे हैं, नहीं, स्टील में होता है, क्योंकि ये हम आप लोग को कई बार बतला चुके हैं, ठीक है। स्टील में होता है, स्टील में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहां पर वायु की गति की बात हो रही थी, यहाँ पर ध्वनि की हो रही है, ठीक है। चलिए, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है। तो देखिए, कभी भी प्लस रहे तो आप लोग को इजीली मालूम होना चाहिए हमारे छोटे भाई, कभी भी अगर प्लस दे देता है, +15 है तो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तल दर्पण। 70 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु को जब डैश में रखा जाता है तो अवतल दर्पण एक आभासी, सीधा और फिर अभिवर्धित छवि बनाता है। तो क्या होगा? तो देखिए, यहां पर होगा आप लोग का फोकस और पोल के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फोकस और पोल के बीच में। ध्यान रखना है, वस्तु को जब फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण एवं आभासी, सीधा और अभिवर्धित छवि बनाता है साथियों, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? फोकस और पोल के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 80 नंबर, निम्न में से असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत विकल्प का चयन करना है तो सही जवाब हम लोग का क्या होगा? यहां पर होगा पार्श्ववक्र अक्ष होगा, ठीक है, पार्श्ववक्र अक्ष होगा, यही होगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था, मगर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 90 नंबर, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है?
तो पानी की गहराई को मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो पानी की गहराई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो ध्वनि का एक कौन सा रूप है? तो ध्वनि का एक यांत्रिक ऊर्जा होगा, एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है, यांत्रिक ऊर्जा करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यांत्रिक ऊर्जा करती है छोटे भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप सभी को मालूम होगा हमारे छोटे भाई, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तक के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये भी क्वेश्चन आप लोग के आगामी एग्जाम्स में आ सकते हैं, VVI क्वेश्चन है इस बार साल 2024 के लिए छोटे भाइयों। आगे बढ़ते देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि डैश को चश्मे के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा दूरदृष्टि तो ठीक हो जाएगा, दूरदृष्टि भी ठीक होगा, निकट दृष्टि दोष भी ठीक होगा, मगर मोतियाबिंद जो होता है ना, ये आप लोग का चश्मे के द्वारा नहीं ठीक होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये जो है चश्मे के द्वारा नहीं ठीक होगा साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की चाल से अधिक चाल को डैश कहते हैं। तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल को क्या कहते हैं साथियों? अभी हम आप लोग को इसका सही जवाब बतलाए हैं ना, अभी ही हम आप लोग को इसका सही जवाब बतलाए। आप लोग कमेंट करिए इन चारों में से, अभी आप लोग को हम बतलाए हैं इसका सही जवाब, सिर्फ उसको थोड़ा सा सिर्फ घुमाया है, कुछ भी नहीं किया। 24 नंबर, दो माध्यमों के बीच की सीमा पर प्रकाश का झुकना किसका प्रभाव है? तो देखिए दो माध्यमों के बीच की सीमा पर प्रकाश का झुकना जो है यह किसका प्रभाव है? तो सही जवाब होगा आप लोग का अपरिवर्तन का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अपरिवर्तन का प्रभाव है छोटे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, छवि की ऊंचाई और फिर वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए छवि की ऊंचाई और फिर वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कौन से रूप में पूछ रहा जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का पश्चर्य व्युत्क्रमण होगा, नहीं, दर्पण सूत्र भी नहीं होगा, परिवर्तन का पहला नियम भी नहीं होगा, रेखिक आवर्धन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रेखिक आवर्धन। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है? तो रेखिक आवर्धन के रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है साथियों? नहीं पूछ रहा है, कौन सा तरंग की विशेषता नहीं है? तो सही जवाब होगा हम लोगों का तरंग दैर्ध्य नहीं, आयाम, आवृत्ति नहीं में माध्यम होगा, माध्यम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि साथियों पूछ रहा था यहाँ पर नहीं है, ठीक है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता जो नहीं है वो माध्यम। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे हमारे छोटे भाई, केवल उत्तल लेंस का जो उपयोग है वो किस में होता है? कार हेडलाइट में नहीं होता है, फ्लैश लाइट्स में भी नहीं, माइक्रोस्कोप में होता है। माइक्रोस्कोप में जो है केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, केवल उत्तल लेंस का उपयोग माइक्रोस्कोप में होता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश अपघटन कहा जाता है, प्रकाश अपघटन कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा के पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश अपघटन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। दोस्त एक बार सभी भाई लोग जो हमारे वीडियो को वॉच करें थोड़ा सा सपोर्ट करिए दोस्त, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग के लिए रोजाना ऐसे क्लासेस उपलब्ध कराते हैं और बिहार पुलिस का भी आप लोग के लिए क्लासेस उपलब्ध कराते हैं। तो एक बार आप लोग से भी निवेदन है, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 29 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की दर यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो कौन से रंग के प्रकाश में अधिकतम होगी? तो कई बार आप लोग को बतला चुके हैं, लाल रंग होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ठीक है। और सबसे कम किसका होता है दोस्तों? जरा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये भी आप लोग को बहुत बार बतला चुके हैं। 30 नंबर, उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो क्या कहा जाता है छोटे भाई? सही जवाब आप लोग को अभी हम बतलाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को नंबर बतला दें, ये आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए, 7870 14 12 38। आप लोगों के रेलवे के एग्जाम के लिए रामबाण पीडीएफ बनाया गया है साथियों, रामबाण पीडीएफ ये आप लोग के लिए बनाया गया है, ठीक है। क्या करना है? सिंपली आप लोग को व्हाट्सअप कर लेना है इस नंबर पर, ठीक है।
और बोलना है कि भैया 20 के यानी कि 20,000 जो प्लस क्वेश्चन है 2024 के लिए रेलवे के एग्जाम के लिए स्पेशली, वो PDF दे दीजिए। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, तो 70 रुपये पे करना होगा और इस PDF को आप लोग लेकर के अपने रेलवे के एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। चलिए इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। कह रहा था कि उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है, तो प्रतिध्वनि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। दोस्तों आज हम लोगों ने कंप्लीट किया सेट नंबर 73 को, कल इसी प्रकार कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 74 को, और जीके का भी क्लासेस हम लोग जो है सेट नंबर 26 तक कंप्लीट कर ली है। तो अगर आप लोग सभी क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक आप लोग को हम प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के सभी क्लासेस को वॉच करिए, अपने तैयारी को मजबूत करके रेलवे के एग्जाम को क्रैक करके लक्ष्य को प्राप्त करिए साथियों, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार शेयर करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।